हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफदेव एजुकेशन एकेडमी बाय डियर सर। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स। तो बेटा, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? हम कैलेंडर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कैलेंडर का कंसेप्ट जानते हैं। तो देखिए बेटा, आपको पता है, एक अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करूं, वन नॉर्मल ईयर की अगर मैं बात करूं, तो वन नॉर्मल ईयर में आपके 365 डेज होते हैं। और अगर मैं वीक की बात करूं तो आपके 52 वीक्स होते हैं, प्लस वन एक्स्ट्रा डे होता है। वन आपका एक्स्ट्रा डे है, ठीक है। इसी एक्स्ट्रा डे को मैं ऑड डे कहूँगा। इसी एक्स्ट्रा डे को मैं क्या कहूँगा? ऑड डे, ठीक है बेटा। अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, आपको पता है हर 4 साल में लीप ईयर आता है। अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो अगर मैं वीक की बात करूं तो 52 वीक्स हो गए, प्लस 2 ऑड डे होते हैं, ठीक है बेटा। अगर आपको ये जानना है कि ये साल मेरा लीप ईयर है या नहीं है, तो आप सिंपली क्या करिए, मान लीजिए 2023 है, तो आखिरी की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखिए, क्या 23 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं होता। इसका मतलब 2023 आपका क्या है? नॉर्मल ईयर है। अगर 2024 की बात करूं तो लास्ट की 2 डिजिट्स 24 4 से डिविजिबल है? यस है। तो आपका जो 2024 है वो कौन सा है? आपका लीप ईयर है, ठीक है। लीप ईयर में आपका लीप ईयर में 29 फेब आता है, 29 फेब आता है, ठीक है बेटा। अब अगर मैं बात करूं आपकी वन वीक में 7 डेज होते हैं। वन वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है। तो अगर आज, इफ टुडे इज ट्यूसडे, ठीक है, अगर आज ट्यूसडे है तो आफ्टर 7 डेज आपका कौन सा दिन आएगा? ट्यूसडे ही आएगा, ठीक है बेटा, आपका ट्यूसडे ही आएगा। तो हम लोगों को इसी बेसिस पे क्वेश्चंस करने हैं। मेनली हम लोग को फाइंड क्या करना होता है? हम लोग को ऑड डे या एक्स्ट्रा डे फाइंड करने होते हैं। उस बेसिस पे हम क्वेश्चन के आंसर निकालते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बेटा, हमारा क्वेश्चन है, अगर आज ट्यूसडे है, इफ टुडे इज ट्यूसडे, देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी आफ्टर 288 डेज। तो आफ्टर 288 डेज कौन सा दिन आएगा? तो देखिए, सबसे पहले हमें 288 को 7 से डिवाइड करना है। 7 4 जा 28 होता है, 8 1 7, तो ये आपका 1। तो इस 288 डेज में बेटा आपके 41 वीक्स होते हैं, प्लस 1 आपका ऑड डे आता है। तो अगर आज ट्यूसडे है तो आफ्टर 288 डेज आपका वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा। और ये हमने कैसे निकाला? आपको पता था कि आपके पास कितने ऑड डे हैं? 1 ऑड डे है, तो ट्यूसडे में 1 ऐड करेंगे तो आपका वेडनेसडे आ जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज समझते हैं। अगर 1 जनवरी 2023 को आपका संडे था, तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन रहेगा? तो देखिए बेटा, एक नॉर्मल ईयर में आपके 365 डेज होते हैं, ठीक है बेटा। आपको फर्स्ट डे पता है, आपको पहला पता है कि पहले दिन क्या था? संडे था। तो आपको 364 डेज में पता करना है कि क्या होगा। तो 364 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा बेटा 52 वीक प्लस 0 ऑड डे। तो 0 ऑड डे का मतलब क्या है? आपका सेम डे रिपीट होगा। सेम डे मतलब संडे ही आपका आएगा। अब बात करते हैं, अगर 31 दिसंबर 2023 को संडे था, तो 1 जनवरी 2024 को क्या रहेगा? मंडे रहेगा बेटा। क्या रहेगा? मंडे रहेगा। तो बेटा मुझे बताइए कि आपका 31 दिसंबर 2024 को क्या रहेगा? अगर आप मंडे कहते हैं तो आप गलत हैं बेटा। क्यों? क्योंकि देखिए 2024, अगर लास्ट की 2 डिजिट्स को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल है। इट मीन्स 2024 क्या है आपका? लीप ईयर,
ठीक है बेटा। तो अगर 1 जनवरी का मुझे पता है तो बचे हुए कितने दिन हो गए, 365 डेज। ठीक है बेटा, क्योंकि 366 डेज होते हैं लीप ईयर में। 1 जनवरी का मुझे पता है तो बचे हुए कितने दिन है, 365 डेज। 365 डेज में 52 वीक होते हैं प्लस 1 ऑड डे आता है। और ये ऑड डे क्या करेगा, मंडे को की जगह यहाँ पे ट्यूसडे ले आएगा। ठीक है, तो 1 जनवरी 2024 को अगर मंडे था तो आपका 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। हमने कैसे निकाला, हमें 1 जनवरी का तो पता था कौन सा दिन है, बचे हुए दिन कितने हुए, 365 डेज। 365 डेज को वीक में कन्वर्ट किया तो 52 वीक और 1 ऑड डे आया। उस ऑड डे के बेसिस पे हमने बताया कि मंडे था तो मंडे प्लस 1 ट्यूसडे आपका 31 दिसंबर 2024 को आएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। 3 मार्च 2005 को अगर सैटरडे था तो 3 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए बेटा, 3 मार्च 2005 को आपका क्या था, सैटरडे था। अब अगर मैं 1 साल आगे जाता हूँ, 1 साल आगे मतलब 3 मार्च 2006 की अगर मैं बात करूँ तो क्या ये मेरा लीप ईयर है, 3 मार्च 2005 से लेके 3 मार्च 2006? नहीं, ये मेरा नॉर्मल ईयर है, क्योंकि यहाँ पे बीच में 29 फेब नहीं आता है। तो यहाँ पे कितने ऑड डे होंगे बेटा नॉर्मल ईयर पे, आपको मैंने बताया था नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होते हैं। ठीक है बेटा, 3 मार्च 2006 से लेके 3 मार्च 2007 क्या आपका ये लीप ईयर है? नहीं, ये आपका लीप ईयर नहीं है, ये भी आपका नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ भी कितने ऑड डे होंगे, यहाँ भी आपके 1 ऑड डे होगा। तो अगर 3 मार्च 2005 को सैटरडे था तो 3 मार्च 2006 को आपका संडे रहा होगा, और 3 मार्च 2007 को आपका मंडे रहा होगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। अगर 3 मार्च 2004 को आपका सैटरडे था तो मैं अगर बात करूँ 3 मार्च 2005 की, 3 मार्च 2006 की, 3 मार्च 2007 की और 3 मार्च 2008 की। तो 3 मार्च 2004 से लेके 3 मार्च 2005, देखिए बेटा 04 जो है आपका 4 से डिवाइड होता है, इट इज़ अ लीप ईयर। पर लीप ईयर आता कब है, आता है 29 फरवरी को। कब आता है, 29 फरवरी को। और जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं 3 मार्च 2004 से लेके 3 मार्च 2005। यहाँ पे कहीं भी आपका 29 फरवरी 2004 नहीं आता है, तो हम इसको एज अ नॉर्मल ईयर ही काउंट करेंगे प्लस 1 ऑड डे। 3 मार्च 2005 से 3 मार्च 2006 नॉर्मल ईयर प्लस 1। 3 मार्च 2006 से 3 मार्च 2007 आपका ये भी नॉर्मल ईयर है प्लस 1। 3 मार्च 2007 से लेके 3 मार्च 2008, देखिए बेटा 3 मार्च 2007 से अगर मैं बात करूं 3 मार्च 2008 की, तो आपको पता है इस बीच में आपका 29 फरवरी 2008 आएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या है, ये आपका लीप ईयर हो गया। ये जो आपका 3 मार्च 2007 से 3 मार्च 2008 के बीच में जो हो गया आपका लीप ईयर हो गया। और लीप ईयर में क्या आता है, +2 ऑड डे आते हैं, क्योंकि इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में आपका 29 फरवरी 2008 आ रहा है। तो देखिए बेटा नंबर टोटल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो अगर ये सैटरडे था, ठीक है बेटा, तो यहाँ संडे रहा होगा, यहाँ मंडे रहा होगा, यहाँ ट्यूसडे और यहाँ पे फ्राइडे। तो 3 मार्च 2008 को क्या रहेगा, 3 मार्च 2008 को क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे संडे, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद थर्सडे बेटा। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपका थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका थर्सडे। चलिए नेक्स्ट कर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 19 मार्च 2004 को अगर मेरा संडे था तो मुझे बताना है कि 22 जून 2008 को क्या होगा। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन में आपका क्या है, ईयर भी डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट है और डेट भी डिफरेंट है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग क्या ट्रिक अपनाते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 19 मार्च 2004 से लेके सेम डेट सेम मंथ 19 मार्च 2008 तक कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, मंथ पे आऊंगा। तो सबसे पहले 19 मार्च 2004 से लेके बात करूं तो 19 मार्च 2005 भी होगा, फिर 2006 भी होगा, 2007 भी होगा, देन 2008 आएगा। तो
तो 19 मार्च 2004 से अगर मैं 19 मार्च 2005 तक की बात करूं तो बेटा आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 04 है, तो ये तो लीप ईयर है आपका। बट लीप ईयर कब आता है? 29 फरवरी को। तो 29 फरवरी 2004 तो ऑलरेडी यहाँ पे निकल चुका है। हम बात कब की कर रहे हैं? 19 मार्च 2004 से लेके 19 मार्च 2005। तो ये हम क्या करेंगे? एज अ नॉर्मल ईयर काउंट करेंगे इसको। तो यहाँ पे कितने ऑड डे हो गए? +1 ऑड डे हो जाएंगे। 2005 से 2006, 19 मार्च 2005 से लेकर 19 मार्च 2006 नॉर्मल ईयर है, +1। 19 मार्च 2006 से लेकर 19 मार्च 2007 ये भी आपका नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ भी क्या होगा बेटा? यहाँ भी +1 ऑड डे आएगा। अब देखिए 19 मार्च 2007 से लेके 19 मार्च 2008 तक की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए बेटा इन दोनों के बीच में आपको पता है कि 29 फ़रवरी 2008 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा? ये टाइम इंटरवल आपका लीप ईयर वाला हो गया। तो यहाँ पे कितने ऑड डे आएंगे? यहाँ पे आएंगे आपके +2 ऑड डे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे टोटल कितने ऑड डे हो गए? +2 +3 +4 +5। तो 19 मार्च 2004 से लेके 19 मार्च 2008 तक आपके कितने ऑड डे आ गए? +5, ठीक है बेटा। अब हम मार्च तक आ चुके हैं, वो भी कौन सी डेट तक? 19 तारीख तक। तो अभी मार्च का महीना बचा हुआ है, मार्च कंप्लीट नहीं हुआ है। मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल के बाद मई आता है और मई के बाद जून, ठीक है बेटा। 19 डेज मार्च के निकल चुके हैं। मार्च का महीना 31 का होता है, तो अभी कितने दिन बचे हैं? 12 दिन बचे हैं। अप्रैल के पूरे 30 दिन बचे हैं, मई के पूरे 31 दिन बचे हैं और जून किस तारीख तक हमें पता करना है? 22 तारीख तक हमें पता करना है। तो देखिए बेटा 12 दिन में आपका एक वीक निकल जाता है, तो बचेंगे कितने? 5 डेज। ये आपके कौन से ऑड डे हैं? 30 डेज, 30 डेज में आपको पता है 4 वीक निकल जाते हैं। 4 7 जा 28, तो बचे कितने? 2 ऑड डे। यहाँ पे 3 ऑड डे। यहाँ 22 डेज, 22 डेज में आपके 3 वीक निकल जाएंगे, मतलब 21 डेज निकल जाएंगे। तो बचेगा कितना ऑड डे? +1, ठीक है। तो यहाँ देखिए टोटल कितना हो गया? +5 +2 +7, ये आपका एक वीक कंप्लीट कर देता है, तो इसलिए मैंने काट दिया। +3 +1 4 4 4 +5 9, टोटल कितने हो गए? 9। 9 डेज में आपका 1 वीक निकल गया, +2 ऑड डे आ गए। तो टोटल ऑड डे कितने हैं हमारे पास? 2, ठीक है। तो बेटा अगर 19 मार्च 2004 को आपका संडे था तो 22 जून 2008 को आपके कितने ऑड डे आ रहे हैं? 2 ऑड डे। तो संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे। तो आपका क्या आएगा? आपका आंसर आएगा ट्यूसडे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए अभी तक हमने ईयर को कंपेयर किया, मंथ को कंपेयर किया और डेट भी चेंज करके हमने देख ली। अब देखिए हम क्या करते हैं। अब मैं बात करता हूँ सेंचुरीज की। तो आपको पता है जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो ये हमारी 21st सेंचुरी चल रही है, ठीक है बेटा। तो जब हमारे ईयर शुरू हुए होंगे, तो मान लीजिए अगर मैं शुरुआत के 100 साल की बात करूं, 100 ईयर्स की, तो 100 ईयर्स में आपके कितने लीप ईयर रहे होंगे? आपके देखिए अगर मैं हर 4 साल में लीप ईयर आता है, तो 4 से शुरुआत करके 96 तक जाइए। 100 को डिवाइड मत करिए, क्योंकि बेटा लीप ईयर हम कैसे फाइंड करते हैं? लास्ट की 2 डिजिट्स को हम डिवाइड करके। तो 00 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। तो हम अगर 4 से 96 की बात करें तो 100 साल में बेटा हमारे 24 लीप ईयर रहे होंगे और हमारे 76 नॉर्मल ईयर रहे होंगे, ठीक है बेटा। 100 को कैंसल आउट करके, ठीक है। 100 को नहीं कैलकुलेट करना है, क्योंकि लीप ईयर की हम पहचान क्या है? लास्ट के 2 डिजिट्स को हम डिवाइड करते हैं 4 से। तो इस 24 लीप ईयर में 48 ऑड डे रहेंगे। एक लीप ईयर में 2 रहता है, तो 24 में 48 और 76 में कितने होंगे? 76 ही ऑड डे होंगे, ठीक है बेटा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा आ गया 124 ऑड डे। और 124 ऑड डे को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरे कितने ऑड डे आएंगे? 5 ऑड डे आएंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि हर 100 साल में
मेरे कितने ऑड डे रहते हैं? 5 ऑड डे रहते हैं। अगर मैं 200 साल की बात करूं तो 200 साल में बेटा 10 ऑड डे आ जाएगा। इस 10 में अगर मैं 7 का डिवाइड करूं तो नंबर ऑफ ऑड डे कितने बचेंगे? 3 ऑड डे, क्योंकि एक वीक तो निकल ही जाएगा बेटा। नंबर ऑफ ऑड डे कितने हो गए? 3। अगर मैं 300 ईयर्स की बात करूं तो 5 इंटू 3 15 हो गए, 15 ऑड डे हो गए। अगर इस 15 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो मेरे 2 वीक्स तो कंप्लीट हो गए प्लस 1 ऑड डे आया। ठीक है बेटा। अगर मैं 400 साल की बात करूं तो 400 में 4 इंटू 5 20 होता है बेटा। ठीक है, 20। अब अगर मैं 20 को 7 से डिवाइड करूं तो मेरे 6 ऑड डे आने चाहिए, 6 ऑड डे आने चाहिए। पर बेटा जब भी मैं 100, 200, 300, 400 साल की बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा बेटा, हर ईयर सेंचुरी को मैं 400 से डिवाइड करूंगा। जब भी मैं लीप ईयर की बात करता हूं तो लीप ईयर के लिए बेटा मैं 4 से डिवाइड करूंगा। अगर मैं सेंचुरीज की बात करूंगा, ठीक है, सेंचुरीज की बात करूंगा तो मैं किससे डिवाइड करूंगा? 400 से डिवाइड करूंगा, 400 साल वाले से डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे 6 आ गया, प्लस इस 400 को जब मैं 400 से डिवाइड करूंगा तो ये आपका 1 ऑड डे आ जाएगा। टोटल हो जाएंगे 7 ऑड डे। 7 ऑड डे में आपका एक वीक कंप्लीट और नंबर ऑफ ऑड डे बचे 0। तो अभी हमने क्या निकाला कि हर 100 साल में आपके कितने ऑड डे आते हैं? 5। 200 ईयर्स में कितने ऑड डे आते हैं आपके? 3। 300 ईयर्स में कितने आते हैं आपके? 1। और 400 ईयर्स में कितने ऑड डे आते हैं आपके? ऑड डे आते हैं 0। इसी के साथ अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड कैलेंडर को देखेंगे तो आपका जो वीक स्टार्ट होता है वो होता है बेटा संडे से। ठीक है, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे आपके शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो संडे को मैं मानूंगा 0, मंडे को मैं मानूंगा 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3 और सैटरडे को मैं मानूंगा बेटा 6। ठीक है, तो इस तरीके से मैं मान के चलूंगा। तो चलिए इस कंसेप्ट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम अपना नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। ये बेटा अब नेक्स्ट टाइप क्या है, मुझे 15 जून 1850 को बताना है कि कौन सा डे होगा 15 जून 1850 को। तो देखिए बेटा, अभी मैंने आपको ये बताया था कि हर 400 साल में, ठीक है, हर 400 साल में आपके 0 ऑड डे होते हैं। अब 400 का मल्टीपल मैं लूँ तो 400, 800, 1200, 1600, 2000, इन सब में बेटा नंबर ऑफ ऑड डे क्या होंगे? 0, 0, 0, 0, 0। कहने का क्या मतलब है कि 400 का जो भी मल्टीपल होगा वहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डे 0 होंगे। तो अगर मैं 1850 की बात कर रहा हूँ तो बेटा 1600 तक मेरे नंबर ऑफ ऑड डे कितने होंगे? 0। 200 साल की मैं अगर बात करूँ, 200 साल में मेरे ऑड डे कितने होंगे? 3, जो कि अभी मैंने पढ़ा था। तो मेरा कितने ईयर टोटल कंप्लीट हो गए? 1800 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। 50वां साल 1850, 1850th ईयर मेरा चल रहा है, कंप्लीट कितने हो गए हैं? 49 ईयर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि ये तो अभी चल रहा है। कंप्लीट मेरे 49, इस 49 ईयर्स में मैं बात करूं तो बेटा मेरे 12 लीप ईयर रहे होंगे और 37 मेरे नॉर्मल ईयर रहे होंगे। ठीक है बेटा, 49 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो 12 आ जाएगा ना, तो 12 लीप ईयर और रिमेनिंग आपके नॉर्मल ईयर। ठीक है बेटा, तो इस 12 लीप ईयर में मेरे 24 ऑड डे रहेंगे और यहाँ पे 37 ऑड डे रहेंगे बेटा। तो 24 को अगर मैं देखूं तो इसमें मेरा 3 वीक कंप्लीट हो जाता है, बचता कितना है? 3। और यहाँ देखूं तो मेरे 5 वीक कंप्लीट हो जाएंगे, बचेगा कितना मेरा? 2। ठीक है, तो यहाँ पे 49 ईयर्स में मेरे टोटल ऑड डे कितने आ गए? +5, 3, 2, 5। ठीक है बेटा, तो अगर मैं 1849 तक की बात करूं, 1849 कंप्लीट, अगर मैं इनकी कंप्लीट बात करूं तो मेरे नंबर ऑफ ऑड डे कितने हैं? 5 + 3 आपके 8, और 8 में आपका 1 को अगर डिवाइड करूं 7 से, 8 को 7 से करूं तो 1 वीक + 1 ऑड डे आएगा। तो 1849 तक आपके नंबर ऑफ ऑड डे कितने हो गए? 1।
बात करें 1850 की, यहाँ तक तो निकाल लिया। अब 1850वां चल रहा है और कौन सा महीना चल रहा है, जून का, और तारीख कौन सी है, 15। तो देखिए बेटा 1849 तक कंप्लीट हो गया। आइए अब 1850 पे चलते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जनवरी कितने का हुआ, 31 का। क्या 1850 आपका लीप ईयर है, नहीं है, ठीक है बेटा। लास्ट की 2 डिजिट्स को डिवाइड करो 4 से तो पता चलेगा नहीं है। तो इसका मतलब फरवरी जो है वो मेरा कितने दिन का होगा, 28 दिन का। मार्च मेरा 31, अप्रैल 30, मई 31, जून किस तारीख तक का मुझे पता करना है, 15 जून तक का मुझे पता करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डे कितने आ गए, 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, ठीक है। वीक निकालते जाना है और जितने वीक कंप्लीट होने के बाद जितने नंबर ऑफ डेज बचे उनको आपको लिखते जाना है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो आपके बेटा टोटल डे ऑड डे कितने आ गए, 13 आ गए। 13 ऑड डे में आपका एक वीक निकल जाएगा प्लस 6 ऑड डे आएंगे। कितने आ गए टोटल, 6। अभी मैंने आपको टेबल बताई थी कि हम 0 को संडे मानेंगे, 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे और 6 को सैटरडे मानेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ हमारे ऑड डे कितने आए, 6 आए। और 6 पे बताइए कौन सा नंबर है, 6 पे है हमारा सैटरडे। तो हमारा 15 जून 1850 डे को कौन सा दिन रहा होगा, हमारा रहा होगा सैटरडे को। यहाँ बेटा हमें कंपैरिजन नहीं करना है, यहाँ पे हमको सिर्फ नंबर ऑफ ऑड डे देखना है। जो भी आपका नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे 6 है तो 6 पे सैटरडे आता है, 5 पे फ्राइडे आता है, 4 पे आपका थर्सडे आता है, 3 पे वेडनेसडे, 2 पे ट्यूसडे, 1 पे मंडे और 0 पे संडे। और अभी आप अपने घर का कोई भी कैलेंडर देखिए, आप देखेंगे कि आपका जो वीक स्टार्ट होता है वो संडे से ही होता है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 2021। 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। और ये क्वेश्चन बेटा हमारा एसएससी CHSL 9/7/19 को पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट में। तो देखिए बेटा मैंने अभी आपको ट्रिक बताई, आप क्या करिए 15 अगस्त 2021 तो 2000 तक की अगर मैं बात करूं तो 0 ऑड डे रहे होंगे। अब 2000 कंप्लीट हो गया, 21वां साल चल रहा है, कंप्लीट कितने हो गए, 20 साल। इस 20 साल में आपके 5 लीप ईयर रहे होंगे और आपके 15 नॉर्मल ईयर रहे होंगे, ठीक है बेटा। इस 5 लीप ईयर के आपके 10 ऑड डे और इस 15 के आपके 15। तो 15 + 10 आपका होता है 25। 25 में बेटा आप अगर 7 से डिवाइड करें तो आपका क्या होगा बेटा, आपका 3 वीक कंप्लीट हो जाएंगे प्लस 4 ऑड डे आएंगे, ठीक है बेटा। तो 2020 तक हमने निकाल लिया, 2020 तक हमारे नंबर ऑफ ऑड डे कितने हैं, 4 ऑड डेज। 2021 चल रहा है, महीना कौन सा है, अगस्त, डेट है आपकी 15। तो चलिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी 31 का होगा, क्या ये लीप ईयर है, नहीं ये लीप ईयर नहीं है, तो हमारा फरवरी होगा 28 का, मार्च होगा 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का। अब अगस्त कौन सी तारीख तक का पता करना है, 15 तारीख का, ठीक है बेटा। जनवरी के 3 ऑड डे, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का आपका 2, जुलाई का आपका 3 और अगस्त का आपका 1, ठीक है बेटा। तो 3 + 3 6, 8, 11, 13, 16, 17, 17 + 4 आपका कितना हो गया बेटा, 21 ऑड डे। इस 21 ऑड डे में बेटा आपका क्या होगा बेटा, इस 21 ऑड डे में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके 3 वीक हो जाएंगे प्लस 0 ऑड डे। तो 0 ऑड डे, ठीक है बेटा। आपको मैंने बताया था 0 पे क्या आता है हमारा, संडे। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए, संडे। ऑप्शन ए, संडे इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ इट वॉज अ मंडे ऑन 21 जनवरी 2018
व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 31 दिसंबर 2018। यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2018 को सप्ताह का दिन क्या था। ये क्वेश्चन आपका एसएससी CHSL 9/7/2019 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो मैंने जब आपको कंसेप्ट बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल ईयर में अगर 1 जनवरी 2018, ये आपका नॉर्मल ईयर है, 14 से डिवाइड नहीं होता, को अगर मंडे था तो अब साल कंप्लीट होने में अभी कितने दिन बचे हैं, 364 डेज बचे हैं। 1 जनवरी का तो मुझे पता चल गया, अब बचे कितने दिन है, 364। तो इस 364 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे 52 वीक्स आ जाएंगे, प्लस 0 ऑड डे आएगा। कितना ऑड डे आएगा, 0। तो बेटा 31 दिसंबर 2018 को मेरा सेम डे, क्योंकि 0 ऑड डे तो सेम डे आएगा, और सेम डे कौन सा, मंडे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 1 जनवरी 2017 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2017 को सप्ताह का दिन क्या था। बेटा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, एसएससी CHSL 10/7/19 का ही ये क्वेश्चन है। तो मैंने अभी आपको बताया था 2017 क्या है बेटा, आपका एक नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में जो डे आपका 1 जनवरी को होता है वही डे आपका 31 दिसंबर को भी होगा। तो अगर 1 जनवरी को आपका संडे है तो आपका 31 दिसंबर को भी संडे रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का दिन क्या था। देखिए बेटा ये आपका एसएससी CHSL का क्वेश्चन है जो कि 10/7/2019 को पूछा गया है। 2016 अगर मैं लास्ट की 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करूं तो ये आपका एक लीप ईयर है, और आपको पता है लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, टोटल 366 डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। ठीक है बेटा, अब 1 जनवरी 2016 को तो आपको पता है कौन सा दिन था, फ्राइडे था। अब कितने दिन शेष हैं, 365 डेज बचे हैं किसमें, 31 दिसंबर 2016 आने में। ठीक है बेटा, तो अगर 1 जनवरी 2016 को फ्राइडे था तो 365 डेज का क्या मतलब हो गया, 52 वीक्स प्लस 1 ऑड डे। तो फ्राइडे के बाद क्या आना चाहिए बेटा, सैटरडे आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 2013। 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये आपका एसएससी CHSL 11/7/2019 का पूछा गया सवाल है। तो देखिए बेटा आपको पता है 2000 तक तो आपके 0 ऑड डे होंगे। अगर मैं 12 साल की बात करूं, क्योंकि 2013 तो चल रहा है, कंप्लीट कितने हो गए, 12 साल हो गए। इस 12 साल में बात करूं तो 3 लीप ईयर प्लस 9 नॉर्मल ईयर होंगे। 3 लीप ईयर का क्या मतलब है, 6 ऑड डे, और 9 का 9 प्लस 6 कितना होता है बेटा आपका 15 में अगर मैं 7 का डिवाइड करूं तो आपका ऑड डे कितना आएगा, 1 ऑड डे आएगा। तो इसका मतलब 2012 तक आपके कितने ऑड डे हो गए, 1 ऑड डे हो गए। 13 की बात करूं, 13 में कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त का, डेट है 15। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी है आपका 31 का। क्या 2013 आपका लीप ईयर है, नहीं है, तो आपका फरवरी होगा 28 का। ठीक है बेटा, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई आपका 31 का, जून आपका 30, जुलाई 31, अगस्त कौन से अगस्त तक की पूछा है, 15 तक की पूछा है, तो 15 तक ही लेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ आएगा आपका 3 ऑड डे, ये आएगा आपका 0, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1। तो काउंट करते हैं, 3, 6, 8, 11, 13 और 3 16, 16 और 1 17, 17 और 1 18। 18 में अगर मैं 7 का डिवाइड करूं तो आपके 2 वीक प्लस 4 ऑड डे आ रहे हैं। और 4 का मतलब आपका क्या होता है, 0 अगर संडे है, 1 मंडे है, 2 ट्यूसडे है, 3 आपका वेडनेसडे, 4 क्या होगा आपका थर्सडे मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा एसएससी CHSL का 11/7/2019 का क्वेश्चन है। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। हमें बताना है कि 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन रहा होगा। तो देखिए बेटा 2000 तक तो आपका 0 रहेगा। 11 साल कंप्लीट हो गए हैं, 12वां चल रहा है, तो 11 साल में क्या होंगे बेटा, 2 लीप ईयर रहे होंगे,
प्लस 9 नॉर्मल ईयर रहे होंगे बेटा। 2 मतलब 4 ऑड डे यहाँ पे प्लस 9 ऑड डे यहाँ पे। 9 प्लस 4 कितना होता है 13 ऑड डे, और 13 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो बेटा क्या आएगा, ये आएगा आपका 1 वीक प्लस 6 ऑड डे। तो इसका मतलब है 2011 तक आपके कितने ऑड डे थे, 6 ऑड डे थे। ठीक है ना बेटा, आपके कितने ऑड डे थे, 6 ऑड डे थे। ठीक है, अब बात करते हैं 2012 की। 2012 में पूछा किस मंथ का गया है, जनवरी का। जनवरी में भी कौन सी डेट का, 26 तारीख तक का, 26 तारीख तक का पूछा गया है। अब अगर मैं इस 26 को देखूं तो मेरे इस 26 में बेटा 3 वीक कंप्लीट होते हैं, प्लस ऑड डे आते हैं मेरे 5 ऑड डे। ठीक है बेटा, 5 ऑड डे आ गए। तो 2011 तक 6 और जनवरी तक 5, 6 प्लस 5 कितना होता है बेटा, 6 प्लस 5 होता है मेरा 11। ठीक है बेटा, अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो 1 वीक प्लस 4 ऑड डे। 4 का मतलब 4 पे क्या आता है, अभी बताया था, 4 पे आता है बेटा मेरा थर्सडे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ इट वॉज अ सैटरडे ऑन 10 नवंबर 2018 को, देन व्हाट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 2017। तो देखिए बेटा, 15 अगस्त 2017 को मुझे बताना है कि कौन सा दिन था जब 10 नवंबर 2018 को मेरा कौन सा दिन था बेटा, मेरा दिन था आपका सैटरडे। ठीक है बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स प्रोसेस में, हमें उल्टा पूछा गया, हमें पीछे का पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको वही ट्रिक अपनानी है जो कि आपने अभी अपनाई थी। देखिए बेटा, 15 अगस्त 2017 से अगर मैं 15 अगस्त 2018 तक जाऊं तो क्या ये लीप ईयर है, नहीं है। तो मेरे ऑड डे कितने होंगे, +1 होंगे। अब मुझे 15 अगस्त तक का पता चल गया है, अभी अगस्त का महीना कंप्लीट नहीं हुआ, अगस्त बचा हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अगस्त आपको पता है 31 डेज का होता है, 15 तारीख तक का मुझे पता चल गया। तो अभी कितने दिन बचे हैं अगस्त में कंप्लीट होने में, 16। सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर आपका कितने का होता है, 31 का होता है, और नवंबर आपका बेटा किस तारीख तक का पूछा गया है, 10 तारीख। तो 10 तारीख तक लिख लीजिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कितने ऑड डे आएंगे, 2, यहाँ पे कितने ऑड डे आएंगे, 2, यहाँ पे कितने ऑड डे आएंगे, 3, यहाँ पे कितने ऑड डे आएंगे, 3। ठीक है बेटा, तो देखिए 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 ऑड डे हैं टोटल। इस 11 में आपका 1 वीक प्लस 4 ऑड डे आएगा। कितना ऑड डे आएगा, 4 ऑड डे आएगा। तो अब यहाँ क्या करना है बेटा, पहले हम क्या करते थे, ऐड करते थे, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो देखिए बेटा, अगर सैटरडे था, ठीक है, तो 1 माइनस करेंगे, -1 तो आपका फ्राइडे आ जाएगा। -1 2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। -1 करेंगे तो आपका वेडनेसडे आ जाएगा, और -1 करेंगे तो आपका ट्यूसडे आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, ट्यूसडे। तो सैटरडे से क्या करना है, सैटरडे से -4 डेज कर देना है, -4 डेज कर देना है। तो आप रिवर्स प्रोसेस में आएगा आपका आंसर ट्यूसडे। ठीक है बेटा, कंसेप्ट सेम रखना है, बस लास्ट में आपको क्या कर देना है, पीछे की तरफ आ जाना है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका, ट्यूसडे। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन है आपका, 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। एसएससी सीजीएल 7/3/2020 का क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, 2000 तक तो आपको पता था 0 ऑड डे होते हैं, 6 साल कंप्लीट हुए, 6 साल में आपका 1 लीप ईयर रहा, +5 आपके नॉर्मल ईयर रहे। तो 1 लीप ईयर में बेटा 2 ऑड डे आते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, 5, 2 + 5 7 होता है, मतलब ये भी आपका वीक कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब 2006 तक आपके नंबर ऑफ ऑड डे कितने थे, 0। पूछा किस ईयर का, क्या है, 2007 में जनवरी 31 का। ठीक है बेटा, अगर मैं 31 में देखूं तो मेरे 4 वीक + 3 ऑड डे आएगा। ठीक है बेटा, 3 ऑड डे आएगा। 3 पे क्या आता है बेटा, 3 पे आता है मेरा वेडनेसडे, 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे। तो क्या आएगा, वेडनेसडे इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा, तो हम करते हैं, अगर 18 अक्टूबर 2006 को अगर मेरा वेडनेसडे था तो मेरा 17 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन रहेगा। तो ये वही क्वेश्चन बेटा अभी हमने किया था, रिवर्स क्वेश्चन है। 2000
और हमें कब तक का दे रखा है, 18 अक्टूबर 2006 का दे रखा है। ठीक है बेटा, 18 अक्टूबर 2006 को क्या था, 18 अक्टूबर 2006 को बेटा मेरा क्या था, मेरा था आपका वेडनेसडे। ठीक है बेटा, तो देखिए 17 अक्टूबर 2000 से लेके अगर मैं 17 अक्टूबर 2006 तक की बात करूं तो बीच में क्या आता है, 2001 आता है, 2002 आता है, 2003 आता है, 2004 भी आता है और 2005 भी आएगा। ठीक है, तो अब देखिए 17 अक्टूबर 2000 से 17 अक्टूबर 2001 प्लस 1 और डे, 17 अक्टूबर 2001 से 17 अक्टूबर 2002 प्लस 1 और डे, 17 अक्टूबर 2002 से 17 अक्टूबर 2003 प्लस 1 और डे, 17 अक्टूबर 2003 से 17 अक्टूबर 2004 की बात करूं तो बेटा आपको पता है कि बीच में क्या आएगा, बीच में बेटा ये तो लीप ईयर है और 29 फरवरी आ रहा होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डे हो जाएंगे +2। 2004 से 2005 +1, 2005 से 2006 +1, तो टोटल आपके कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका पूरा वीक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ क्या दे रखा है आपको, वेडनेसडे। ठीक है, ये क्या दे रखा है आपको, वेडनेसडे। तो 17 अक्टूबर जो डे आपका 17 अक्टूबर को रहेगा 2000 को, वही सेम डे आपका 17 अक्टूबर 2006 को रहा होगा। अब आपको 18 अक्टूबर 2006 को अगर वेडनेसडे था तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे 17 अक्टूबर से +1 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिवर्स प्रोसेस में -1 करना है। तो अगर ये वेडनेसडे था तो यहाँ ट्यूसडे रहा होगा, और हमको पता है कि यहाँ भी 0 ऑड डे थे, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे कितने ऑड डे थे, 0। तो अगर ये ट्यूसडे था तो यहाँ भी क्या रहेगा, यहाँ भी ट्यूसडे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पूरा वीक कंप्लीट हो रहा था, नंबर ऑफ ऑड डे 0 थे। तो ये ट्यूसडे, तो हमारा आंसर भी ऑप्शन ए ट्यूसडे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 24 अक्टूबर 2011। ये मेरा एसएससी सीपीओ 24/11/2020 का पूछा गया सवाल है। तो देखिए बेटा, आपको पता है 2000 तक आपके 0 डे होते हैं, 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 11वां चल रहा है, तो 10 साल में बेटा आपके 2 लीप ईयर पड़े होंगे और 8 नॉर्मल ईयर आए होंगे। इस 2 लीप ईयर में आपके 4 ऑड डे रहे होंगे और यहाँ पे 8 ऑड डे रहेंगे। तो 4 + 8 आपका 12 हो जाता है, और 12 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो आपका 1 वीक +5 आपके ऑड डे रहेंगे। तो 2010 तक मेरे कितने ऑड डे थे, मेरे थे बेटा 5 ऑड डे। ठीक है बेटा, अब 11 चल रहा है, 11 की बात करते हैं। 11 लीप ईयर नहीं है, और कौन सा मंथ के पूछ रहा है, अक्टूबर, डेट 24। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जनवरी 31 का, फरवरी आपका 28 का, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई आपका 31 का, जून आपका 30 का, जुलाई आपका 31 का, अगस्त आपका 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 24। जो जिस डेट तक पूछ रहा है उस डेट तक हम लिखते हैं। तो 31 में ये कितने हो गए, 3 ऑड डे, 0 3 2 3 2 3 3 2 3। ठीक है बेटा, तो 3 6 7 8 11 12 13 16 19 20 21, ये पूरा आपका क्या करेगा, एक वीक, पूरे 21 क्या हो गया बेटा, 3 वीक कंप्लीट। ये 3 + 5 आपका 8, 8 में कितना ऑड डे आ गया, 1। तो क्या होगा बेटा, 1 पे क्या आता है आपका, मंडे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब हमें यहाँ ये पता करना है कि जून 1736 को फर्स्ट फ्राइडे किस दिन आएगा। ठीक है, फर्स्ट फ्राइडे हमारा जून 1736 में किस दिन आएगा। तो बेटा इन क्वेश्चंस को करने का मैंने आपको पहले ट्रिक बताया था। सबसे पहले हम 1600 ईयर्स तक देखते हैं। 1600 ईयर्स तक मेरा 0 ऑड डे आता है। रिमेनिंग 100 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो आपका 100 साल में 5 ऑड डे आता है। अब 35 ईयर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, 36वां चल रहा है। तो इस 35 ईयर्स में मेरे 8 लीप ईयर पड़े होंगे प्लस 27 नॉर्मल ईयर रहे होंगे।
इस 8 लीप ईयर्स में मेरे 16 ऑड डे होंगे और 27 के 27 ऑड डे होंगे। तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 6। ठीक है, तो ये 2 + 6 कितना हो गया 8। 8 मतलब 1 वीक प्लस 1 ऑड डे। तो बेटा अगर मैं 1735 तक की बात करूं तो 5 + 1 मेरे टोटल 6 ऑड डे आए। ठीक है बेटा, अब चल कौन सा वो मंथ रहा है, जून 1736 का, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। क्या 1736 आपका एक लीप ईयर है? यस, इट इज़ अ लीप ईयर, क्योंकि अगर मैं लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करूं तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो जनवरी के 31, क्योंकि ये लीप ईयर है तो 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31। और किस जून तक, किस जून को मेरा फर्स्ट फ्राइडे रहा होगा, तो मैं मान लेता हूँ 1 जून को निकाल लेता हूँ। जो दिन मेरा 1 जून को होगा उसी में मैं ऐड करके आपका फ्राइडे निकाल लूँगा। ठीक है बेटा, तो जनवरी के आपके 3 ऑड डे, फरवरी का 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का आपका 3 और जून का 1। 3 + 1 4, 4 + 3 7, ये आपका एक पूरा वीक कंप्लीट हो गया। 2 + 3 क्या होता है बेटा 5, 5 + 1 6, 6 + 6 12। ठीक है बेटा, तो मेरा कितना हो गया 12 ऑड डे। इस 12 ऑड डे में अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो मेरा एक वीक कंप्लीट हो रहा है प्लस 5 ऑड डे आ रहे हैं। और बेटा मैंने आपको बताया था 5 को क्या आता है, 5 पे आता है आपका फ्राइडे। तो देखिए 1 जून को ही आपका क्या था, फ्राइडे था। ठीक है बेटा, चलिए तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं कि अप्रैल 1913 में फर्स्ट फ्राइडे कब रहेगा। ठीक है बेटा, तो आपको पता है 1600 ईयर्स तक आपका 0 ऑड डे आता है। रिमेनिंग 300 ईयर्स पे आपका 1 ऑड डे रहेगा। ठीक है बेटा, 12 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 13वां चल रहा है। इस 12 ईयर्स में आपके 3 लीप ईयर रहे होंगे प्लस 9 आपके नॉर्मल ईयर रहे होंगे। ठीक है बेटा, इस 3 लीप ईयर में मैं बात करूं तो 6 ऑड डे होंगे, ये आपके 9 ऑड डे होंगे। तो 6 + 9 क्या होता है बेटा 15। 15 में आपका अगर 7 से देखूँ तो 2 वीक्स कंप्लीट हो रहे हैं प्लस 1 ऑड डे आ रहा है। तो 1912 तक आपके टोटल कितने ऑड डे हो गए, 2 ऑड डे हो गए बेटा। ठीक है, 1913 चल रहा है और ये आपका लीप ईयर नहीं है, अप्रैल का महीना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 1 अप्रैल को देख लेते हैं कौन सा दिन है, उसी में हम ऐड करके फर्स्ट फ्राइडे बता देंगे। मार्च है आपका 31 का, फरवरी आपका 28 का, जनवरी आपका 31 का। ऑड डे 3, 0, 3, 1। तो यहाँ कितना हो बेटा 3, 6, 7, ये आपका पूरा वीक कंप्लीट हो गया। तो 2 ऑड डे, 2 मतलब 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे। इसका मतलब 1 अप्रैल 1913 को क्या था आपका ट्यूसडे, 2 अप्रैल वेडनेसडे, 3 अप्रैल थर्सडे और 4 अप्रैल फ्राइडे। तो आंसर क्या होगा 4 अप्रैल। फॉर मोर वीडियोज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।